हो एगो जगदेउआ का बेटा बा नगमनिया पटना में रहता और बहिन को भेटा जा बाबू के तो मारी के को दले समूह उहे तार दुर्दशा होई। ऐसा घटिया आदमी नागमणि कुशवाहा है कि जिसको गाली दे रहा है, उसकी माँ बहन की गाली दे रहा है और वो उसी के साथ मलाई खा रहा है। हाँ। उसी के घर जाके बुनिया पूड़ी खाने का काम कर रहा है। ऐसे बेशरम नपुंसक बेटा का होना ना होना जगदेव बाबू के लिए नकारा होगा। 7 दिन के अंदर अगर वो माफी नहीं मांगता है तो हमारे बिहार के 38 जिलों में उसके ऊपर में FIR होगा और उसका घर मकान नहीं, उसका चड्डी तक बिक जाएगा। हाँ। जो कि उसको घमंड है, चड्डी बिक जाएगा गणेश भुनियार का। हाँ। उसका चड्डी तक बिक जाएगा। हम लोग 38 जिला में उसके ऊपर FIR करेंगे। बाबा साहब का सपना ही जगदेव तुम्हारा नारा है, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। कि राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी का हो संतान, सबको शिक्षा एक समान। कि गोरी कलैया कादों में और अब की सावन भादों में जगदेव बाबू बोले थे कि पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे और तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे और अंतोगतवा जीत हमारी होगी। चर्चा तो है सदियों से, हर कुटी अटारी कब होगी, जब क्रांति पली झोपड़ियों में वह राज दुलारी कब होगी, वह राज दुलारी कब होगी। कोई कहता है काम करो जीवन व्रत तभी सफल होगा, तो कोई कहता है दान करो तब त्याग से हृदय विमल होगा। मेरी यह नन्ही छोटी बिटिया से बढ़कर अलमारी कब होगी, जब क्रांति पली झोपड़ियों में वह राज दुलारी कब होगी, वह राज दुलारी कब होगी। गणेश से जो भूमियार या आपत्तिजनक बात बोला है उसके विरोध में हम लोग 38 जिला से जो शोषित पीड़ित वंचित के लोग हैं उनके विरोध में FIR करेंगे कि वह गणेश अगर 7 दिन के अंदर में माफी अगर नहीं मांगा तो शोषित पीड़ित वंचित उसे छोड़ेगा नहीं, कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से उसे दंड दिलाने का काम करेगा। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें बिहार लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद पर अभद्र टिप्पणी किया जा रहा है। जिस व्यक्ति ने यह अभद्र टिप्पणी किया उसका नाम गणेश भूमिहार बताया जा रहा है और उसने इतनी घटिया शब्दों का प्रयोग किया है बिहार लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद के बारे में जिसको हम बयान नहीं कर सकते हैं। लेकिन शोषित समाज दल के तमाम पदाधिकारी इस मुद्दे को लेकर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं पटना में और ये चेतावनी दे रहा है उस व्यक्ति को कि अगर वह 1 सप्ताह के अंदर माफ़ी नहीं मांगता है तो उसके ऊपर बिहार के 38 जिला में FIR दर्ज करवाया जाएगा। मेरे साथ तमाम लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अखिलेश कुमार है, शोषित समाज दल में राष्ट्रीय महामंत्री के पद पर हूँ। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वह जो गणेश जो जाति से भूमिहार है वह हम समझते हैं कि जो अभद्र टिप्पणी किया है बहुत निंदनीय माने यह टिप्पणी है कि वह गणेश अगर 7 दिन के अंदर में माफ़ी अगर नहीं मांगा तो शोषित पीड़ित वंचित उसे छोड़ेगा नहीं, वह कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से उसे दंड दिलाने का काम करेगा। और सरकार से भी मैं यह मीडिया के माध्यम से उस सरकार तक भी बात से पहुंचाना चाहते हैं कि उसे अविलंब गिरफ्तार करे और यह जो निंदनीय जो बात किया है वह उसे दंड देने का काम करे। उन लोगों का कहना है कि जैसे शोषित समाज दल के तमाम लोग या अर्जक संघ के लोग जो मनुवाद ब्राह्मणवाद पर बोलते हैं तो उनका कहना है कि वो लोग भी सवर्णों के खिलाफ बोलते हैं, ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोलते हैं, इसी वजह से हम भी ये गाली देंगे, ऐसा उन्होंने कहा। और एक व्यक्ति नहीं, ऐसे तमाम ऐसे लोग हैं जो इस तरीके का बयानबाजी सोशल मीडिया पर लगातार कर रहे हैं। तो आप लोग पहले ये करते हैं, उनको गाली देते हैं, ब्राह्मणवाद को, सवर्णवाद को, मनुवाद को, तब वो प्रतिक्रिया में ये जवाब देते हैं। जगदेव प्रसाद एक विचार थे और ब्राह्मणवादी मनुवादियों का जो देवी देवता के माध्यम से वह जो साबित करना चाहता है वह एक काल्पनिक है। लेकिन हमारे महापुरुषों के बारे में अगर गलत बोलेगा तो हम लोग भाई उसके विरोध में खड़ा जरूर होंगे, उसके विरोध में हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। ब्राह्मणवाद के अगेंस्ट क्यों हैं आप लोग? ब्राह्मणवाद के जरिए हम लोगों का शोषण किया जा रहा है तो हम लोग अपने लोगों को ब्राह्मणवाद से बचने का उपाय बताते हैं जो अर्जक संघ के माध्यम से बताई जाती है। शोषण कर रहा है आप लोगों का? हम लोगों का शोषण कर रहा है
बहुत सा पर्व त्यौहार चला करके कर्मकांड करा करके जिससे किसी को कोई भला नहीं हुआ, किसी को लाभ नहीं हुआ। मैं यह कहना चाहता हूँ कि तुम अगर हमारे बीच में देवी देवता स्थापित किया और हमारे बीच में हमसे तुम पैसा ले करके और पत्थर के मूर्ति में तुम प्राण डालते हो, पुतला में प्राण डालते हो और यह कहते हो कि यह पुतला में मैं प्राण प्रतिष्ठा कर दिया, तो मैं पूछना चाहता हूँ हम अपने 90% लोगों से जो अंधभक्त लोग हैं, यह प्राण प्रतिष्ठा जो करवा रहा है, अगर उसके घर में अगर कोई मर जाए उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके दो, या तो इतने भी सरकारी स्कूल हैं उसमें उस ब्राह्मण को जो है से बहाल कर दो कि पुतला में जब तुम प्राण डाल सकते हो तो फट से जैसे कोई मरे तो उसमें प्राण डाल दो। उसको हम लाखों करोड़ों रुपया सरकार जैसे दे तो भी जैसे नुकसान नहीं होगा। तो यह साबित हो चुका है कि मनुवादी हम लोगों का ठगने का काम करता है। हम लोगों को 90% लोगों को, अंधभक्तों को यह भक्त बना करके भगवान से पुतला से मांगने के लिए उस्काता है, कहता है और अपने हम लोगों से मांग करके जीवित रहता है। इसलिए हम लोग उसका विरोध करते हैं और 90% लोगों को हम सचेत करते हैं। जगदेव प्रसाद ये सब बात बोलते थे क्या कि ब्राह्मणवाद से बाहर निकलो, देवी देवता को नहीं मानो, पूजा पाठ नहीं करो? जगदेव प्रसाद के जब पिताजी मरे थे तो उनके दादाजी के ब्राह्मण आकर बोला था कि आप जो है तेरहवीं कराइए, उसमें यह खटिया और बर्तन क्या क्या दान देना होगा। तो जगदेव प्रसाद उस समय बोले थे उस ब्राह्मण से और दादाजी से सवाल किए थे कि चिट्ठी तो भाई हम यहाँ डालते हैं, उस समय लाल रहता था डाक वाला, उसमें डालते हैं तो वहाँ जैसे पहुँच जाता है, लेकिन इनका कैसा जैसे डाक खाना है कि बर्तन, गाय, खटिया यहाँ हम दान करेंगे या मेरे पिताजी को मिल जाएगा, यह संभव है? तो उन्होंने नकारा उस समय और समाज के बीच में यह साबित किया कि अंधविश्वास और पाखंड से दूर रहो और हम लोग शोक सभा के रूप में पिताजी का हम अथी करेंगे, काम करेंगे, लेकिन तेरहवीं नहीं करेंगे। तो ऐसे जब आप लोग बयानबाजी करेंगे, आप लोग का एक राजनीतिक पार्टी भी है, तो कोई वोट देगा आप लोग क्या? तो भड़क जाएगा जनता। देखिए, जनता अगर नहीं जागी होती तो आज यादव समाज इसका बहिष्कार किया, आज कल परसों हम देख रहे थे कि चमार समाज इसका बहिष्कार किया और कुशवाहा समाज तो लगभग वर्षों से इसका विरोध में खड़ा है। तो धीरे धीरे अब इस बार जो हम देखें कि बाबा धाम जाने वाला का संख्या मुश्किल से 20% है। 80% लोग जो है से अब घर में रहने का काम करते हैं, वहाँ बाबा धाम जाने का काम नहीं कर रहे हैं। अभी कहिए कि कैसे साबित आप कर सकते हैं? तो जब मैं पटना जंक्शन पर जाता था तो कम से कम लाखों की संख्या में बाबा धाम वाले एक रंगा कपड़ा पहन करके सोए पड़े रहते थे, लेकिन इस बार इक्का दुक्का मुझे देखने को मिला। तो इसका मतलब कि अर्जक संघ और जगदेव प्रसाद का जो विचार, राम स्वरूप वर्मा का जो विचार है, अब प्रभाव पड़ रहा है और इसी के लिए या इनके विचार से डर करके यह गणेश जो यह बयानबाजी कर रहा है वह जगदेव बाबू का विचार का डर है। क्या करेंगे इसके खिलाफ आप लोग? इसके खिलाफ हम लोग 90% लोगों को गोलबंद करेंगे, अंधविश्वास पाखंड से दूर रखेंगे और गणेश से जो भूमियार या आपत्तिजनक बात बोला है उसके विरोध में हम लोग 38 जिला से जो शोषित पीड़ित वंचित के लोग हैं उनके विरोध में FIR करेंगे। क्या नाम है? सौरव कुमार बंटी, अच्छा। शोषित समाज दल मीडिया प्रभारी सह अकेंक्षक। तो युवा है भाई, आप क्या कहेंगे? आपके नेता, महान क्रांतिकारी अमर शहीद लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद को गाली दिया जा रहा है खुलेआम, क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, आप तमाम साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय अर्जक, जय विज्ञान, जय संविधान। बात जगदेव बाबू की नहीं है कि जगदेव बाबू को गाली दिया गया, बात यह है कि हमारे बहुजन महापुरुषों को गाली दिया गया। कहने का मतलब यह है कि आज जगदेव बाबू को गाली दिया और वही लोग जगदेव बाबू को मारने का भी काम किया गया, तो कहीं ना कहीं लगता है कि फिर से जो आज हमारा 90% जो आबादी है, जो हमारे 90% जो शोषित लोग हैं,
वो फिर से उत्पन्न होने का काम कर रहे हैं और वही गणेश भूमिहार के द्वारा, लुच्चा लफंगा के द्वारा इस शोषित समाज के लोगों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि फिर से शोषित समाज को दबाने का काम किया जा रहा है। तो आपको मैं गणेश भूमिहार को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि अब से भी सुधर जाओ, क्योंकि अब यहाँ के 90% शोषित जाग चुका है। और जगदेव बाबू बोले थे कि पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे और तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे और अंतोगतवा जीत हमारी ही होगी। और आज जीत हमारी ही है, मगर हमारे ही कुछ चंद गद्दारों की वजह से शोषित का शोषण कर रहा है। बाबा साहब ने संविधान के लिखित में उन्होंने बताने का काम किया कि राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी का हो संतान, सबको शिक्षा एक समान। तो इसी करवा को लेकर के जगदेव बाबू ने कहा कि बाबा साहब का सपना ही जगदेव तुम्हारा नारा है, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। तो जगदेव बाबू जो बाबा साहब का सपना था समानता का, अन्याय के खिलाफ न्याय के लिए, उसके लिए बाबा साहब के सपना को लेकर के अमर शहीद जगदेव प्रसाद पूरे बिहार में आंदोलन, जन आंदोलन करने का काम किया। और तब एक कांग्रेस के खिलाफ इन्होंने नारा दिया कि गोरी कलैया कादों में अब की सावन भादों में। ये इसलिए नारा दिए कि बाबा साहब समानता का बात किए हैं। अगर एक किसान परिवार का बेटी पुतो अगर धान रोपने जाएगी तो इंदिरा गांधी भी धान रोपने आएगी। इसी को लेकर के जगदेव बाबू ने ऐसा ऐलान किया था। और यही कारण रहा कि यहाँ के 10% मनुवादी मानसिकता के लोगों को लगा कि अब फिर से एक और बाबा साहब बनने का काम कर रहा है। कि चर्चा तो है सदियों से हर कुटी अटारी कब होगी, चर्चा तो है सदियों से हर कुटी अटारी कब होगी, जब क्रांति पली झोपड़ियों में वह राज दुलारी कब होगी, वह राज दुलारी कब होगी। कोई कहता है काम करो जीवन व्रत तभी सफल होगा, तो कोई कहता है दान करो तब त्याग से हृदय विमल होगा। मेरी यह नन्ही छोटी बिटिया से बढ़कर अलमारी कब होगी, जब क्रांति पली झोपड़ियों में वह राज दुलारी कब होगी, वह राज दुलारी कब होगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज भान पासवान, शोषित समाज दल बिहार प्रदेश अध्यक्ष। आप प्रदेश अध्यक्ष है, इतने महान नेता को एक लुच्चा लफंगा टुच्चा गाली दे रहा है, आप लोग चुपचाप बैठे हुए आराम से उसको चेतावनी दे रहे हैं, भाई संभल जाओ। ये इससे संभलने वाला है वो? नहीं, हम लोग चेतावनी उसको दे रहे हैं संभलने के लिए नहीं, इसके माध्यम से ताकि दूसरा कोई व्यक्ति ऐसा गलती ना करे। अगर ये नहीं संभलता है, उसका क्या करिएगा? इसने जो गलती किया है, अगर ये 90% जनता से माफ़ी नहीं मांगता है गणेश भूमिहार, तो उसके ऊपर में हम लोग 7 दिन का समय दिए हैं कि 7 दिन के अंदर अगर वो माफ़ी नहीं मांगता है तो हमारे बिहार के 38 जिलों में उसके ऊपर में FIR होगा और उसका घर मकान नहीं, उसका चड्डी तक बिक जाएगा। हाँ। जो कि उसको घमंड है, चड्डी बिक जाएगा गणेश भूमिहार का। हाँ, उसका चड्डी तक बिक जाएगा। हम लोग 38 जिला में उसके ऊपर FIR करेंगे। तो इसके अंदर इतना हिम्मत कहाँ से आता है इन लोगों के अंदर नफरत भरी बात करने के लिए? अभी देखिए इतने बेशर्म ये लोग हैं। अभी हाल फिलहाल का ही घटना है जिसने बाबा साहब अम्बेडकर पर अभद्र टिप्पणी किया। हाँ। राकेश सिंह करके नाम, संतोष सिंह। हाँ। उसको कैसे बहुजन समाज के लोगों ने चड्डी पर घुमाया, हाँ। ये सबने देखा है। हाँ। और उसके बाद जेल भी गया। और ये लोग इसी प्रकार का घटना दोबारा से कर रहे हैं, हमारे लोगों को उकसा रहे हैं। अगर ये 7 दिन के अंदर में माफी नहीं मांगता है तो उसके साथ साथ इसको FIR भी किया जाएगा। सम्राट चौधरी कहते कुशवाहा के बेटा कोई हाथ लगा देगा तो उसको छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पर बाबू जगदेव प्रसाद को गाली दिया जा रहा है, कहाँ है सम्राट चौधरी? सम्राट चौधरी जैसे लोग, हाँ, जो कि RSS की दलाली करने वाले लोग, हाँ, जिस दल में रहे उसी दल को गाली देते देते आज मुख्यमंत्री बन गए। हाँ। और आज कहते हैं कि हम कुशवाहा के हितैषी हैं। और कहाँ नहीं, हर जगह कुशवाहा पिटा रहा है,
हर जगह शोषित पीड़ित वंचित पिटा रहा है। और कहाँ पर है सम्राट चौधरी की सरकार? सिर्फ गरीब गुरबों का घर बुलडोजर करवाने के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया इसको बिहार में। हाँ। इसको बिहार में बिहार की तरक्की के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया था, लेकिन जैसे ही सरकार आई भाजपा की, सारे शोषित पीड़ित वंचित लोग त्राही त्राही मच गया। किसी का घर डोजरिंग, किसी का जगदेव दुकान बाबू के डोजरिंग। बेटा नागमणि, उनको भी धमकी मिल रहा है। अब उनको भी मतलब ऐसे ही बोला, नागमनिया कह रहा है वो आदमी, और ये चुपचाप बैठा हुआ है जो अपने पिताजी को गाली दिलवा रहा है, खुद गाली खा रहा है, कुछ नहीं कर रहे हैं। बताइए। देखिए, नागमणि जैसे आदमी से तो हम लोगों का कोई रिश्ता नाता नहीं है, लेकिन फिर भी हाँ। जगदेव बाबू का बेटा है। हाँ। और कुशवाहा परिवार है, ओबीसी परिवार है। ये ऐसा घटिया आदमी नागमणि कुशवाहा है कि जिसको गाली दे रहा है, उसकी माँ बहन की गाली दे रहा है, और वो उसी के साथ मलाई खा रहा है। हाँ। उसी के घर जाके बुनिया पूड़ी खाने का काम कर रहा है। ऐसे बेशरम नपुंसक बेटा का होना ना होना जगदेव बाबू के लिए नकारा होगा कि कैसा घटिया बेटा पैदा कर बेटा दिया। तो कुछ नहीं किया, आप लोग क्या करेंगे? हम लोग जगदेव बाबू का जो अधूरा सपना है हाँ। उसको पूरा करेंगे। जगदेव बाबू ने बोला था कि ये लड़ाई जो है लंबी लड़ी जाएगी, और पहले पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरे पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे, और तीसरे पीढ़ी के लोग राज करेंगे। तो समय आ गया है अब शोषित समाज दल तीसरे पीढ़ी पे, और हम लोग अब इस लड़ाई को लड़ करके अपने हक और हिस्सा को छीन करके बिहार में अपनी सत्ता और सरकार को बनाने का काम करेंगे। शोषित समाज दल के द्वारा प्रेस मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें कि हमारे दल के महामंत्री अखिलेश कुमार कुशवाहा जी हैं और मोमिन फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर महबूब आलम जी हैं। हम लोग इस प्रेस वार्ता को बुलाने का मेन मकसद रहा है कि कोई एक व्यक्ति है गणेश भुनियार नाम का, जिसने बाबू जगदेव प्रसाद के ऊपर अभद्र टिप्पणी करते हुए समाज को एक तरीके से गंदा करने का काम कर रहा है। उसको लेकर के हम लोगों ने आज प्रेस वार्ता रखा है, ताकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा बताया जा सके लोगों को कि जिस प्रकार से अभद्र टिप्पणी को किया गया है और इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बिहार सरकार के तरफ से हम लोग मांग करेंगे कि ऐसे घटिया लोगों पर ज़रूर कार्रवाई होना चाहिए, जो कि समाज में रहकर समाज के लोगों पर एक कलंक है। वो जगदेव बाबू थे जिन्होंने शोषित पीड़ित वंचितों की आवाज़ को 1972 से लेकर के अपनी पार्टी बना करके आवाज़ देने का काम किया, और उनकी शहादत को गणेश भुनियार नाम का व्यक्ति जो है कहता है कि जगदेव बाबू को पेशाब पिला करके मार दिया गया। तो बड़ी ही विडम्बना वाली बात है कि एक शहीद को, जिन्होंने शोषित पीड़ित वंचितों का आवाज़ उठाने का काम किया, और शहादत हो गए व्यक्ति के ऊपर में ऐसा अभद्र टिप्पणी करने वाले व्यक्ति पर एफआईआर हो और उसे जल्द से जल्द गिरफ्तारी करके जेल के अंदर डाला जाए, ताकि समाज में जो कुरीतियाँ फैलाने का काम किया जा रहा है उस पर रोक लग सके। हमारी प्रयास है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा उस व्यक्ति के ऊपर में मैसेज जाए कि अगर वो एक हफ्ता के अंदर में माफ़ी नहीं मांगता है तो हमारे शोषित समाज दल के बिहार में 38 जिला में उसके ऊपर में 38 जिला में एफआईआर किया जाएगा। ये शहादत का लगभग 52 साल हो गया, उसके बाद भी जगदेव प्रसाद के विचार से उन लोगों को अभी तक डर लग रहा है। इसलिए ऐसी बात उन लोगों के द्वारा की जा रही है। जगदेव प्रसाद जब जीवित थे तो उन लोगों को आँख मिलाने की हिम्मत नहीं होती थी।
सामंतियों को डर लगता था, अगल बगल में देख करके उनका नाम लिया करते थे। लेकिन आज वह सोशल मीडिया के माध्यम से उनके बारे में अभद्र टिप्पणी जो कर रहे हैं, तो इस सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से मैं उन तक यह आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि वह मेरी आवाज़ को अगर सुन रहे हैं तो अविलंब समाज के बीच में शोषित पीड़ित वंचितों से माफ़ी मांगें कि वह जो किए हैं वह गलत किए हैं, और नहीं तो इसका अंजाम जिस तरह से आज वर्तमान सरकार के विरोध में जेन जी और जेन अल्फ़ा जो बाज़ार में उतर गए हैं और उनके जो भी काला कारतूत है सबको उजागर करने का काम कर रहे हैं, उसी तरह से यह जो गणेश भूमिहार के विरोध में 90% शोषित पीड़ित जनता जिस दिन अगर बिहार के उतर जाएंगे तो उनको चलने का जगह नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आगाह कर देना चाहता हूं कि वो अपने वाणी पर कंट्रोल करें। जगदेव प्रसाद ने कहा था कि इस मुल्क में दो तरह के लोग हैं, 10% शोषक और 90% शोषित। तो शोषितों को गोलबंद करना जब शुरू किए तो सामंती लोग धर्मवाद और जातिवाद और पूंजीवाद को मिला करके और हम पर जो छुरी चलाने का काम किया है उसके बारे में भी अब 90% शोषित पीड़ित वंचित को समझ में आ गया और अब गोलबंद हो रहे हैं। शोषित समाज दल अब आने वाले समय में फिर जगदेव प्रसाद के विचार और नीति सिद्धांत पर चल करके उन सामंतियों को दंड देने का काम करेंगे। सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे जो अमर्यादित बात करे, लोकतांत्रिक सभ्यताओं को अलग रख करके बात करे, इस पर तो पहले गिरफ्तार करनी चाहिए, उसके बाद कार्रवाई होनी चाहिए। आप लोग अपना टीम में डेलीगेट देकर करके सरकार के पास ज्ञापन अब आज आप लोगों के माध्यम से इस पैगाम को पहुंचाया जा रहा है। इस पर अगर जिन्होंने यह टिप्पणी किया है अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तो फिर जो भी प्रक्रिया है लोकतांत्रिक हम लोग करेंगे।